पायलट पर फिर भारी पड़े गहलोत, बगावत करने वाले नेताओं को हाईकमान की क्लीन चिट। 1 साल पहले गहलोत के समर्थक में विधायकों ने की थी बगावत, बच गई थी कुर्सी। कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत की जगह पायलट को सीएम बनाने की कर ली थी पूरी तैयारी। 1 साल पहले 25 सितंबर को जयपुर में सीएम आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में विधायक दल के नेता यानी सीएम का चुनाव होना था। कांग्रेस हाईकमान की ओर से सचिन पायलट का नाम तय कर दिया गया था, लेकिन विधायक सीएम आवास जाने की जगह यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के घर पर चले गए थे और वहां से विधायक सीधे विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के आवास पहुंचे और करीब 90 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। विधायक दल की बैठक ही नहीं हो पाई। बाद में कहा गया कि गहलोत की इशारे पे ये सब कुछ हुआ, लेकिन नोटिस शांति धारीवाल, महेश जोशी और उनके नजदीकी धर्मेंद्र राठौर को मिला। तीनों ने नोटिस का जवाब दिया। बगावत के बाद आलाकमान की ओर से भेजे गए नोटिस पर तीनों ने बिना शर्त माफी मांगी थी और अब कहा जा रहा है कि हाईकमान ने तीनों को माफ कर दिया है। दरअसल सचिन पायलट लगातार मांग कर रहे थे कि जिन्होंने सोनिया गांधी के आदेश के खिलाफ बगावत की, जिन्होंने पार्टी के अनुशासन को तोड़ा था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और गहलोत के करीबी तीनों ही नेताओं को क्लीन चिट दे दी थी। और अब इसके बाद तीनों ही नेताओं के लिए विधानसभा चुनाव में दावेदारी का रास्ता साफ कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी हाईकमान ने बगावत करने वाले तीनों नेताओं को सिर्फ क्लीन चिट ही नहीं दी है, बल्कि अपने नोटिस को भी रद्द कर दिया है। यानी जब नोटिस ही नहीं रहा तो फिर कार्रवाई की बात ही समाप्त हो जाती है। वैसे इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और शायद होगी भी नहीं, क्योंकि 25 सितंबर को ही बगावत के बाद कांग्रेस हाईकमान की कमजोरी पहले ही खुलकर सामने आ गई थी। बगावत के बाद पार्टी की पहली चिंता अनुशासन की जगह अपनी सरकार बचाने की थी और पूरी पार्टी ने सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत के आगे सरेंडर कर दिया था। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा, इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। ये मामला मेरे कार्यकाल का नहीं है, मेरी नियुक्ति से पहले का ये मामला है। सुखजिंदर सिंह रंधावा से पहले राजस्थान के प्रभारी अजय माकन थे और जो विधायक दल की बैठक राजस्थान में बुलाई गई थी उसमें माकन पर्यवेक्षक के रूप में गए थे। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी जयपुर पहुंचे थे। दरअसल उस समय खबरें आ रही थी कि पार्टी अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है और उनकी जगह सचिन पायलट को सीएम बनाया जाएगा, लेकिन गहलोत पायलट के लिए अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए और उनके समर्थकों ने बगावत अलग कर दी। 1 साल तक पार्टी में ये मामला कहीं न कहीं लटकता रहा। सचिन पायलट लगातार दावा कर रहे थे कि बगावत करने वालों पर उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जैसे उनके खिलाफ उनके समर्थकों पर की गई थी, जबकि पायलट का दावा था उन्होंने तो बगावत की भी नहीं थी, सिर्फ नाराजगी थी, वो भी हाईकमान को लेकर नहीं थी, राज्य सरकार को लेकर थी। जबकि गहलोत समर्थकों ने सीधे बगावत की थी, हाईकमान को चुनौती दे दी थी। शांति धारीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया था, कौन सा हाईकमान। लेकिन अब हाईकमान की हकीकत में शांति धारीवाल के सामने झुक गया है। वैसे इन नेताओं पर कार्रवाई नहीं होने के पीछे गहलोत का ही दबाव माना जा रहा है, क्योंकि गहलोत कार्रवाई नहीं करने देने के लिए अड़े हुए थे। उनका दावा था कि तीनों नेताओं का राजस्थान में जबरदस्त प्रभाव है, कार्रवाई की गई तो उसका उल्टा असर होगा और गहलोत की बात मान भी ली गई। ऐसे में साफ हो गया कि एक बार फिर पायलट गहलोत से हार गए हैं। हाईकमान ने पायलट के दबाव को नजरअंदाज कर दिया और साफ कर दिया कि तीनों ही नेताओं ने माफी मांग ली है और उनकी माफी को स्वीकार कर लिया गया है।